हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मेरे साथ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान मौजूद हैं, फ़ातिमा सना। इनसे बात करते हैं, इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद कैसा महसूस कर सकता है कोई, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फ़ातिमा? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक होता है ना कि आपको खुद भी समटाइम्स उम्मीद नहीं होती और समटाइम्स होता है कि आपने प्लान किया होता है, राइट टू द पॉइंट आपको काम कर देते हैं। तो 15 बॉल्स के ऊपर 50, फास्टेस्ट इन वुमेन क्रिकेट। इससे जो नीचे आई थिंक वो भी 18 बॉल्स पर। तो कैसा महसूस कर रही हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई में सोचा नहीं था, ना प्लान था ना कुछ, और इवन कोई रिकॉर्ड का भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिकॉर्ड है सब कुछ। बट ये ज़रूर पता था कि पाकिस्तान में निदा बाजी ने पास में 19 बॉल्स पे या 20 बॉल्स पे की हुई है। तो जो उस टाइम सेलिब्रेशन की थी बस वो इसी चीज़ को लेके की थी कि शायद पाकिस्तान में फास्टेस्ट हो गई है। बट वो अल्लाह ताला ने ओवरऑल इन द अल्लाह ने डिसाइड किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किसने किया था व्हेन यू जस्ट स्कोर्ड द हाफ सेंचुरी? बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले तो फैमिली, क्योंकि वो वहीं थी, फिर कोचेस और टीममेट्स। जिस तरह शायद वो ऐसी चीज़ थी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी नहीं पता था, लेकिन जिस तरह टीममेट्स ने सेलिब्रेट किया और सब ने जिस तरह आके वेलकम किया, वो सबसे अच्छा था। अदरवाइज़ उसके अलावा फैंस बहुत सारे थे और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी थी जो सोची नहीं थी फैंस की तरफ से भी, और पब्लिक वाइज भी वो भी बहुत अच्छा था। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि एक होता है ना कि सिक्सेस आपकी अप्रोच होती है फॉर श्योर कि आपको छक्के लगाने हैं, आपको अटैकिंग अप्रोच रखनी है, लेकिन हाफ सेंचुरी या सेंचुरी रिकॉर्ड करने के कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं। तो आपके मैकेनिक्स क्या थे लाइक टू स्कोर दिस हाफ सेंचुरी? मैंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ करनी है या वो चीज़ करनी है। मुझे था कि बस मैं उस स्कोर को मैक्सिमम ले जाऊँ जो टीम का स्कोर है, और उसी में ही वो फ्लो चलता गया बस। ज़बरदस्त। अब ये बताइए कि क्योंकि आपका आगे टूर है और आयरलैंड की कंडीशंस हैं और आपको बॉलिंग भी करनी है, तो आपको तो बिल्कुल वो इंतज़ार होगा कि कब मैं वहाँ जाऊँ और मैं बॉलिंग कराऊँ। कैसी फीलिंग्स है आपकी? बिल्कुल, लास्ट टाइम भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था आयरलैंड में, इंग्लैंड में भी। और पता ही है वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को विकेट सपोर्ट करता है, तो इंशाल्लाह काफ़ी एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए और वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए। लेकिन यही है कि एक माइंड में है कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को विकेट सपोर्ट करता है, तो इंशाल्लाह उसको जितना यूटिलाइज़ कर सकूँ करूँ। Okay, so Fatima, you are the most leading wicket taker among all the pacers in Pakistan, especially if we talk about that. And then you smashed a world record of scoring 50 on 15 balls. और इससे पहले आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहना कि भाई छक्के मैं लगा लूँगी। तो ये क्या वो कबूलियत का वक्त था? ऐसा क्या हुआ कि वो हो भी गया, लाइक ऑन द क्रीज भी वो हो गया? नहीं, बस उन्होंने क्वेश्चन ऐसा किया ना कि कोई ऐसा प्लेयर आप लोग के पास जो छक्के लगा सके, या नीचे से अगर ज़्यादा एवरेज है, ज़्यादा रन रिक्वायर्ड है टीम के लिए, तो वो कौन अचीव कर सकता है। तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा डर था कि हमारी तरफ से छक्के कौन मार सकता है। तो अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल सकी कि मैं मार लूँगी, लेकिन ये था कि वो बाद में मैंने उनको बोला कि भाई आप टेंशन नहीं लें, मैं मारूंगी। तो वो इसलिए भी था क्योंकि ऑब्वियसली अभी काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो थोड़ा बिलीव भी था अपने ऊपर, और जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं तो मार रहे हैं, तो पता चल रहा है कि मार सकते हैं, तो वो बिलीव आता जा रहा है, तो बस इसलिए था। अच्छा, मुझे एक चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कैंप्स में भी आपको देखा है कि आप लाइक ड्यूरिंग कैंप्स भी जो है ना वो एक कैप्टेंसी कर रही होती हैं, एक लीडरशिप रोल प्ले कर रही होती हैं, और इंक्लूडिंग वहाब रियाज, ऑल टीम मेंबर्स रियली एडमायर यू कि आप जिस तरह से सपोर्ट करती हैं सबको। वहाब आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, बल्कि बहुत लोग करते हैं कि ये बेहतरीन कप्तान है। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं ये बचपन से आप में या वक्त के साथ साथ डेवलप हुई हैं? नहीं, वक्त के साथ साथ हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं नई आई थी तो मैंने सना बाजी को देखा था और वही कैप्टन थी उस टाइम पे, तो काफ़ी चीज़ें उनसे भी सीखी। फिर जब लीग्स खेलने गई तो वहाँ की कैप्टनसी भी देखी सब लोगों की, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि वो मेरी तरफ से अगर इस तरह मुझे नहीं मिला तो कोई ऐसा ना हो जिसको ना मिले। तो यही कोशिश थी कि जो खुद जिस चीज़ में कमी महसूस करी वो दूसरे ना कर सकें, और जो मुझे मिला मैं वो दूसरों को दे सकूं। तो बस इस तरह कर करके चीज़ें। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ऐसी क्या चीज़ है कि जो आपको लगता है कि आप ज़्यादा फोकस करती हैं कि ये मुझे ज़रूर दूसरों के लिए करना है? मुझे लगता है कि अगर जिस तरह भी डेवलपमेंट हो गई है ओवरऑल क्रिकेट में, तो मुझे लगता है कि अभी इस टाइम पे हर लड़की को हमारी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और हर लड़की को अपने पर बिलीव दिलवाना कि वो कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली
उसका अपना सेल्फ बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितनी मर्जी बात कर लें लेकिन उसका अपना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कर सकती हूँ, उसका यकीन दिलाना उस लड़की को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसी है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत Self इंपॉर्टेंट है। motivation। अच्छा ये बताइए कि स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी? अच्छी थी। स्कूल लाइफ में ये था कि ऑब्वियसली फ्रेंड जोन ज़्यादा था और मतलब स्टडी लगता है 8th क्लास तक बहुत दिल से की है और उसके बाद फिर क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस किया। लेकिन ये था कि पापा की तरफ से था कि मैट्रिक अच्छे क्लियर उससे पास कर लो तो उसके बाद अच्छे मार्क्स लेके वो क्लियर करके फिर अगर गेम्स खेलने हैं तो खेलो। उसकी वजह से ही बस ये था कि पहले टूर्नामेंट्स भी छोड़े पीसीबी के और वो करते गए। लेकिन ये था कि बस पापा की तरफ से एक मैसेज था कि ये तो लाजमी करना है, उसके बाद क्रिकेट खेलनी है। बट उनकी सपोर्ट क्रिकेट में ज़्यादा थी तो वो मुझे ज़्यादातर स्कूल में टीचर से, प्रिंसिपल से छुट्टी भी लेके जाते थे मेरे लिए कि इसका मैच है और ये वो, तो उस तरह चलता रहता था। क्या बात है। तो स्कूल जो आपके फ्रेंड्स थे या टीचर्स थे उनकी तरफ से कभी कोई मैसेजेस कॉल्स आई हैं? अभी तो बहुत आती हैं लेकिन उस टाइम पे वो गुस्सा ही करते थे क्योंकि वो अभी तो मेरी एक टीचर हैं जिनसे मेरे अभी भी कांटेक्ट में हूँ मैं और वो मुझे उस टाइम भी बहुत सपोर्ट करती थी। बट ये है कि उस टाइम पे टीचर ज़्यादा गुस्सा इसलिए करते थे क्योंकि मैं रेगुलर नहीं थी, तो वो पापा को बोलते रहते थे कि इसका पास होना मुश्किल है, रेगुलर नहीं आती। बट ये था कि उस टाइम पे पापा को भी बिलीव था कि आप बस इसको मैचेस में जाने दें, ये दोनों चीज़ें कवर कर लेगी, तो वो बस चलता था। ज़बरदस्त, दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, टीम में जब आप एज अ कैप्टन मौजूद होते हैं तो एक कैप्टन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? फ्रेंड से लीड करना, मतलब कहीं भी ये मैसेज ना जाए कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ और वो काम मैं नहीं कर रही। तो मुझे लगता है कि बोलना इतना मैटर नहीं करता जितना एक्शंस मैटर करते हैं। अगर मैं वो काम कर रही होंगी तो ऑब्वियसली सब वो देख के फॉलो कर सकते हैं, बट अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ तो उनको भी यही लगेगा ये सिर्फ बोलती है, फ़ायदा नहीं है। तो बस कोशिश यही होती है कि हर काम पहले मैं करूँ, चाहे वो गलत है सही है, एक्सपीरियंस मैं करके फिर मैं उनको सजेस्ट करूँ। ज़बरदस्त। आपकी जो प्रैक्टिस होती है ड्यूरिंग कैंप्स, उनमें आप किन चीज़ों को टारगेट करती हैं? ग्राउंड एरियाज़ या आपके जिस तरह से सिक्सेस की आपकी एक अप्रोच है, एक एग्रेसिव अप्रोच है, सो आप किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं? बैटिंग में बात करूं तो पावर हिटिंग और ऑब्वियसली इनिंग बिल्ड करने का भी थोड़े टाइम से प्लानिंग चल रहा था कि जाके मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क में मैं ही खेलती हूँ टीम में कि बस मारना ही है। तो उसमें मुझे ये था कि मैं उसमें अपनी इनिंग कैसे बिल्ड कर सकूं, सिर्फ मारने की इंटेंशन ना हो, तो वो चीज़ पे काम किया और साथ में स्ट्राइक रोटेशन पे भी काम किया। उसके अलावा फिटनेस पे बहुत काम किया है क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से हमारे बैक टू बैक कैंप्स लगे हुए थे, सब कुछ बहुत टफ था। तो उस सिनेरियो में अपने आप को मैनेज करना और वर्कलोड को साथ लेके चलना, उसमें मैनेजमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है क्योंकि हम लोग अक्सर रो जाते हैं ये बोल के कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा काम कर लिया है, बट जिस तरह उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और सपोर्ट किया वो उनका क्रेडिट है। फातिमा, आपने एरा देखा है, एक आज का जब आपके साथ नए प्लेयर्स भी हैं, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, आप खुद हैं, और एक वो टाइम के जब आपने एज अ यंगस्टर ज्वाइन किया था, बड़ी छोटी एज में आपने क्योंकि क्रिकेट ज्वाइन कर ली थी, तो हाउ डू यू सी द डिफरेंस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिफरेंस है, चाहे वो मेंटालिटी में हो या इवन गर्ल्स की माइंडसेट में हो, क्योंकि जिस तरह सबकी अप्रोच है अब गेम को लेके वो एज प्रोफेशनल है। पहले एक मतलब चल रहा था, बस सिनेरियोस को चला रहे थे, बट अभी ये है कि हर किसी का माइंडसेट सिर्फ पार्टिसिपेट करना नहीं, विनिंग मोमेंट्स में जाना भी है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। राइट। कराची की कोई ऐसी जगह जो आप अभी मिस करती हैं कि मुझे वक्त मिले तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँ? ऐसी बहुत सारी जगह हैं क्योंकि अभी इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। इवन मैं तो अभी ये भी बोलूँगी कि मेरी घर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी इस टाइम पे, क्योंकि वहाँ जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। हम लोग इतना कैंप्स में और टूर्स पे होते हैं कि हम लोग वहाँ जा ही नहीं पाते। तो सबसे ज़्यादा तो फैमिली और घर ही है, और उसके अलावा फिर उन लोग के साथ कहीं जाने का जब प्लान होता है तो वो सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि अभी इस टाइम अगर हम देखें तो आईसीसी वुमेन्स चैम्पियन टेबल पर हम नंबर 2 पर हैं, और इसके अलावा हमारा जो 200 प्लस का टारगेट था जो कि हमने 7.06 के रन रेट से किया था, दैट इज़ अनदर अचीवमेंट। देन द 300 प्लस ओडीआई रन्स लाइक बैक टू बैक अगर आप देखें, फिर उसके बाद हमारी मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं जो हमने अभी विद इन दिस टाइम अचीव की हैं। स्पेशली अगर आप 2026 की बात करती हैं तो एक वुमेन क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान का एक डिफरेंट एरा हम देख रहे हैं। इस पूरी जो हमारी जो सारे माइलस्टोन्स हैं, इससे कितना कॉन्फिडेंस मिलता है? बिल्कुल,
जैसे पता ही है आगे वर्ल्ड कप है, और उससे पहले इस तरह की परफॉर्मेंसेस आना टीम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ में, क्योंकि आपको बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से पहले। तो आई थिंक एज टीम हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि बैक टू बैक किया है, वो एक दो दफ़ा नहीं है, वो बैक टू बैक कंटिन्यूसली चल रहा है। तो कोशिश यही करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें और इस मोमेंटम को आगे लेके जाएं, क्योंकि एज टीम अब हमें ट्रस्ट आ रहा है अपनी एबिलिटीज़ पे कि हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी अचीव कर सकते हैं। जो पहले डाउट्स होते थे अब वो करके भरोसा आता जा रहा है। तो एक ये चीज़। अच्छा, जिस तरह मतलब ईमान ने भी ज्वाइन किया है, ईमान की भी बड़ी एक नेचुरल सी गेम है, तो आप अपने जो यंग प्लेयर्स हैं टीम में उनको कैसे देखती हैं? 3 लड़कियां ऐसी थीं, ईमान, सायरा और अंबर, जिनके लिए मैं काफ़ी खुद भी होपफुल थी कि ये लोग पाकिस्तान के आगे आके सर्व करें, इसलिए क्योंकि ये लोग इंडिविजुअल नहीं टीम प्लेयर्स थे, क्योंकि ये लोग कभी भी अपना नहीं सोचते। ये लोग ऐसे सोचते हैं कि हम टीम के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप उनको बैटिंग ना भी दो और उनको बोलो सिर्फ फील्डिंग करनी है, या आप उनको बोलो कि बॉलिंग नहीं करनी सिर्फ फील्डिंग करनी है, वो लोग उस चीज़ में भी दिल से पार्टिसिपेट करेंगे। तो आई थिंक एज कैप्टन और एज टीममेट मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो टीम प्लेयर है, जो टीम का सोच रहा है, वही टीम को आगे लेके जा सकता है, और उसमें ये तीनों बेस्ट हैं। और जिस तरह सायरा ने परफॉर्म किया, जिस तरह ईमान ने परफॉर्म किया, तो आई थिंक टीम के लिए भी सबसे अच्छा है। अच्छा, मुझे हमेशा से बड़ा एक सवाल पूछने का मेरा दिल करता है कि जो ऑलराउंडर्स हैं वो किस तरह से मैनेज करते हैं, बिकॉज आप देखें कि जो एक तो बैटर है उसको अपना रोल डिफाइंड है कि उसको बैटिंग करनी है, और जो ऑलराउंडर है उसको लाइक दोनों रोल्स में पार्टिसिपेट करना है और अपना बेस्ट देना है, दोनों चीज़ों की कह लें कि अब वो आप जिम्मेदारी लेनी है, एंड देन बीइंग अ कैप्टन, देन बीइंग एन ऑलराउंडर, एंड देन डिफरेंट पोजीशंस में अपने आप को देखना, कभी लाइक मिडिल ऑर्डर में आना, कभी नीचे आना, कभी ऊपर आना, ये सब कुछ कितना मुश्किल होता है मैनेज करना? टफ ज़रूर है, बट ये है कि ऑब्वियसली आदत हो जाती है कर करके। और लेकिन ये है कि जब मैं बॉलिंग कर रही हूँ मैं सोचती हूँ मैं सिर्फ बॉलर हूँ, जब मैं बैटिंग कर रही हूँ मैं सोचती हूँ मैं सिर्फ बैटर हूँ, ताकि मैं अपने आप को कहीं भी मार्जिन ये ना दे सकूँ कि मैं तो बॉलर थी, अगर मुझसे बैटिंग में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट मुझे ये होता है कि मैं जहाँ भी अपना बेस्ट कर सकूँ और टीम की हेल्प हो सके और मेरे होने से इम्पैक्ट आ सके, बस ये चीज़। कितना टाइम देती हैं फातिमा आप ट्रेनिंग में? अच्छा खासा, मतलब लाइक अगर मैं पहले सिर्फ बॉलिंग करती थी तो मैं उसी में 3 आवर्स तक मतलब ट्रेनिंग और बॉलिंग वगैरह में करती थी, लेकिन अब बैटिंग के साथ साथ तो वो ऑलमोस्ट और ज़्यादा हो जाता है टाइम, थक भी जाते हैं और टफ भी हो जाता है। लेकिन ये है कि अब ज़रूरत है और अब पता है कि नंबर 1 बनने के लिए ऑलराउंडर में ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। और जिस तरह बाहर के ऑलराउंडर्स डेवलप कर चुके हैं अपना गेम और वो इतना इम्प्रूव कर चुके हैं, तो उसको कैसे बीट करना है और अपनी टीम को कैसे ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि ये वर्ल्ड कप जो है ये आपके लिए एक कह लें कि बिल्कुल कहते हैं ना माउथ वाटरिंग चीज़ है, क्योंकि इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद जाना और वहाँ परफॉर्म करना, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर हम प्रीवियस वर्ल्ड कप देखते हैं आपके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, आप नहीं जा सकती थी, तो उस मोमेंट को आप कैसे देखती हैं? बस होपफुल हूँ कि ये वाला वर्ल्ड कप मेरा अच्छा जाए, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप भी मेरा अच्छा ही जा रहा था परफॉर्मेंस वाइज, बट ये था कि वो भी पापा की दुआएं थी और मम्मा की दुआएं थी, अभी भी ऐसा ही है कि वो वहाँ से दुआ कर रहे हैं। तो बस ये है कि मम्मा पापा की दुआएं अभी भी साथ हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगी, टीम को जिताऊँगी ताकि वो वहाँ खुश हों और मम्मा यहाँ खुश हों। ज़बरदस्त। अच्छा फातिमा, एक कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, जिस तरह हमारी हाईएस्ट रन्स पार्टनरशिप्स भी बनी हैं, गुल फिरोज़ा, सदफ, एंड देन द पावर प्ले, द हाईएस्ट रन्स इन द पावर प्ले, और अभी क्योंकि T20 आया फॉर्मेट है तो ऑफ कोर्स के उसके अंदर मुनीबा के साथ गुल का खेलना, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं टुवर्ड्स द पार्टनरशिप्स? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग को यही रिक्वायरमेंट्स थी कि हम लोग जाएं और फेयरलेस खेलें, जिस तरह गुल खेल रही है, जिस तरह मुनीबा खेल रही है, तो आई थिंक टीम के लिए अच्छा साइन है कि हम लोग ऑब्वियसली जब हम लोग T20 खेलते थे पहले भी, तो एक लोगों में डर होता था कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, तो अब वो डर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग किसी भी टीम के अगेंस्ट वाकई में कुछ भी कर सकते हैं। तो T20 क्रिकेट भी ऐसे ही है कि किसी भी टीम के अगेंस्ट आप कुछ भी कर सकते हो, और जिस तरह ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इनको खुद भी बिलीव है कि हम कर सकते हैं, तो इस तरह ही दूसरी टीम पे जब प्रेशर आता है तो आप डोमिनेट करते हो, तो ये एक अच्छा साइन है। अच्छा, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं अगर देखा जाए तो, आप क्योंकि इंटरनेशनली भी आपका एक्सपोजर है, यहाँ पर भी ऑफ कोर्स है। एलिस पेरी से हमने देखा था कि आप एक बार उनसे भी गाइडेंस ले रही थी, तो वो गाइडेंस कैसी थी आपकी, मतलब कैसा लगा था उनसे बात करके? बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने जब भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला है मैंने यही चाहा है
कि मैं अपना इतना बेस्ट कर सकूं कि मैं उनको इम्प्रेस कर सकूं रियलिटी क्योंकि यही था क्योंकि जब मैं यंग एज में बहुत ज़्यादा मतलब जब नई नई आई थी तब भी मैं यही सोचती थी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है और उनके अगेंस्ट परफॉर्म करना है क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, अगर आप उनके अगेंस्ट परफॉर्म करो तो आपके लिए लीग्स के ऑप्शंस खुलते हैं क्योंकि उनके पास बिग बैश दी 100 के ऑप्शंस हैं। तो बस उसको खेलने के लिए मैंने हमेशा चाहा कि मैं वहाँ कर सकूं और जिस तरह मैंने उनसे पूछा कि आपकी रूटीन क्या है क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड की बेस्ट ऑलराउंडर वो हैं तो मुझे यही था कि उनका क्या क्या है रूटीन और किस तरह वो अपनी सारी चीज़ें करती हैं, चाहे वो बॉलिंग है चाहे वो बैटिंग है। तो उन्होंने गाइड भी किया और बताया भी, फिर मुझे मेरे बारे में भी बताया। तो वो ज़्यादा अच्छा था कि मतलब सिर्फ अपना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि मैं आपको देखती हूँ और आप ये चीज़ें भी बेहतर कर सकती हो और आपकी ये चीज़ें अच्छी हैं। तो वो सारी चीज़ें बताना भी उनके लिए तारीफ अच्छा की थी उन्होंने? तारीफ भी की थी। तारीफ किस चीज़ की थी? एक्शन की थी बॉलिंग के, और उन्होंने बोला कि ये चीज़ें बेहतर कर लो तो ये और बेहतर हो सकता है। फिर शॉट्स में पावर की कि पावरफुल शॉट्स हैं तो इसको जितना डेवलप करोगे उतना अच्छा हो सकता है। वेरी नाइस। और इसके अलावा भी कभी किसी से लाइक डिस्कशन हुई है इस बारे में? जब लीग्स खेलने गई थी तब तो काफ़ी सारों से बात हुई थी क्योंकि जब आप डिस्कस करते रहते हो तो फिर आप उनका गेम भी करते हो फिर अपना भी करते हो, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि माइंडसेट डेवलप होने में। क्योंकि आप यहाँ पे रह के ये सोचते हो हम यहाँ पे तो अच्छे हो लेकिन आपको वर्ल्ड में अच्छा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो उस किस से आपकी जो है वो बेसिकली इस हवाले से कन्वर्सेशन रही हुई है? काफ़ी सारों से रही है, एलिस पेरी से, हैदर नाइट से, और पाकिस्तान में जब चमारी तबतु आई उससे, और बांग्लादेश की लड़कियों से। तो काफ़ी सारे मतलब ऐसे हैं जिनसे बातचीत हुई है। फिर न्यूजीलैंड में जब मैं गई थी खेलने के लिए और वहाँ पे जब मैं सुपर स्मैश खेलने गई तो वहाँ की लड़कियों से काफ़ी बात हुई। मतलब ऑन एंड ऑफ मेरी बात होती रहती है। नाइस। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना था कि अगर हम बांग्लादेश की परफॉर्मेंस देखते हैं उसमें आई थिंक मारूफा वॉज टू गुड, मुझे स्टिल याद है कि शी वॉज परफॉर्मिंग वेरी नाइस। और बांग्लादेश की लड़कियां भी बड़ी एनर्जेटिक हैं, ऑल्दो हमारा ग्रुप डिफरेंट है अभी फ़िलहाल, लेकिन ऑफ कोर्स के आगे जाके अगर हमें इनके सामना करना पड़ता है तो आपके लिए लाइक ये एक स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें टीम्स के अगेंस्ट कैसे जाना है? ऑब्वियसली वो भी एक एशियन टीम है, वो भी उनको भी पता है कि हम लोग जितने भी एशियंस हैं वो अपने जुनून और जज्बे से खेलते हैं, तो वो लोग भी उसी से ही आते हैं। और ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन आ जाए दोनों एक तरीके के टकराएं तो आपने ज़्यादा काम रहना है क्योंकि हम लोग भी उसी सिचुएशन में लैग करते हैं जब प्रेशर आता है और वो लोग भी करते हैं। तो हम लोग का थोड़ा ये था कि हम लोग काफ़ी जल्दी उस चीज़ पे आ जाते थे, बट अब ये है कि हम लोग काफ़ी टाइम से प्रेशर हैंडलिंग पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब जब कोई भी ऐसा प्रेशर आएगा तो उसको हैंडल कर सकेंगे, हैंडल कर लेंगे। क्योंकि इतने सारे कैंप्स और इतनी सारी प्रैक्टिस हो चुकी हैं कि अब तो आई थिंक कि वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ सुपर पावर्स अंदर आ गई, बैक टू बैक सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब मैचेस भी, प्रैक्टिसेस भी और इंटरनेशनल भी सब कुछ ही कंटिन्यूसली हुआ है, तो उससे एक इम्पैक्ट आएगा टीम पे। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह, वी रियली विश द बेस्ट। ओके फातिमा, आपके बहुत सारे फैंस हैं, उनके लिए कोई मैसेज जो है वो देना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू सो मच। जो भी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मुझे करते हैं चाहे वो वुमेंस क्रिकेट को करते हैं, वो इसी तरह करते रहें। हम भी मेहनत करते रहेंगे ताकि हम आप लोग को भी मौका दे सकें सेलिब्रेट करने का चीज़ें, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करें। और हम लोग आप लोग के लिए यही कर सकते हैं कि हम लोग जितना अच्छा परफॉर्म करें, आप लोग खुश हों, तो ये हमारे लिए भी है कि हम लोग आप लोग को खुश कर सकें। तो आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखें। अभी आगे बड़ा इवेंट है, आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। Thank you so much, Fatima. It was lovely having you, and we are really, really proud of you. So with that, we are going to end the podcast, and we will catch you back in another episode. Till then, take care. Bye-bye.